आज जो हम कहानी की चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। उसका नाम है बाज और सांप। तो लेखक ने दो अलग अलग प्राणी हैं, दो अलग अलग जानवर हैं। एक बाज है और एक सांप है। दोनों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। जहाँ पे बाज के बारे में कहा गया है कि बाज काफ़ी साहसी है, और सांप के बारे में कहा गया है कि सांप लेज़ी है थोड़ा सा। और दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। तो दोनों की लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। एक को उड़ना पसंद है और एक को बस अंधेरे गुफा के अंदर रहना पसंद है। लेकिन दो अलग अलग जीव हैं या दो अलग अलग प्राणी हैं, तो वो दोनों का स्वभाव अलग अलग है। उसी के ऊपर ये कहानी प्रकाश डालती है। तो इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। सांप ऐसे भी बिल में रहता है, हमें पता है। तो कहानी यहीं से शुरुआत हुई है, सांप की तरफ से ही। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध की झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। ऐसे भी आपने अगर समुद्र के किनारे देखा होगा या वीडियो देखा होगा जहाँ पे पत्थर होते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे झाग की तरह बन जाता है पानी के टकराने की वजह से, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमक वाला नमकीन पानी होता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, मतलब मालिक है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। मतलब सांप क्या था, बिल्कुल कंफर्ट जोन में था। उसको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जै बिल्कुल शानदार तरीके से वो अपना जीवन जी रहा था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। दूसरा जो पात्र है बाज, उसकी एंट्री होती है। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि इसलिए सिकुड़ गया कि बाज और सांप के बीच में दुश्मनी होती है। बाज सांप का शिकार करता है, तो सांप हमेशा बाज से डरता है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, और वह उससे डरना अब वो उससे अब इससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने आँखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर
क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने में और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक दूसरे को ना समझ नहीं रहे। अब वो दोनों जो प्राणी है, दोनों जो जंतु है, दोनों अलग अलग नेचर का, अलग अलग स्वभाव का है। अब एक के पास पंख है तो वो उड़ेगा ही, एक के पास पंख नहीं है, उसके पास रेंगने वाले जो ईश्वर ने जो बनाई है वो रेंगने के लिए उसे बनाया है तो वो रेंगेगा ही। लेकिन फिर भी एक दूसरे को वो समझ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उड़ने वाला सोच रहा है कि इसको उड़ना चाहिए, रेंगने वाला सोच रहा है कि उसको उड़ना नहीं चाहिए, रेंगना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुख में बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। वियोग मतलब बिछड़ने, मतलब दूर होने का, मतलब आकाश से दूर हो गया था, वो घायल होकर आ गया था बाज। तो इस तरीके से वो बता रहा था बाज कि सांप के मन में भी ऐसा हो गया कि काश मैं भी एक बार उड़ता। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते, क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी, मोटिवेट हो गया भाई बाज यहाँ पे। वह दूने उत्साह से, दूने मतलब दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन ने ढक लिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। किसे भाई? बाज को। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टानों की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया तो मैं। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं,
धरती के सुख से अनजान होकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बचा। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवार है, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमयी गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया तो चट्टानों से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में से गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थीं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। तो इस कहानी में एक लेसन भी दिया जा रहा है, जो मैंने बात की थी। कंफर्ट जोन के अंदर सांप था और बाज एक निडर था। तो ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के प्रेम के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो इस प्रकार ये कहानी एक जीवन के अच्छे लेसन देते हुए ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मनोहर कहानी के लिए। धन्यवाद।